वेलकम बैक एक बार फिर आपके साथ। और जनाब मैं रिपीट करना चाहूँगी आज का सवाल कि कुरान पाक की वो कौन सी सूरह है जिसमें 2 बार बिस्मिल्लाह शरीफ आती है। इसका जवाब अपने देने काफ़ी सारे जवाबात हमारे पास आ चुके हैं, बट आई डोंट नो कि आज के खुशनसीब कौन है, जवाब दें। और साथ साथ हम हाजी दीन मोहम्मद साहब जो कि एक रूहानी स्कॉलर हैं, वो बहुत सारी इल्म की बातों के साथ साथ आपकी जो मसाइल के हल और वो जो हम हर जगह घूम फिर के आ जाते हैं, हर जगह परेशान हो जाते हैं और फिर हम वापस उस जगह पे आते हैं जहाँ पे हमें सबसे पहले जाना चाहिए, यानी अल्लाह ताला की ज़ात। अल्लाह ताला की ज़ात वाहिद ज़ात है जो हमारी तमाम अच्छाइयाँ और जिनका हमें रिटर्न भी मिल रहा होता है, और अगर हम बुराइयाँ कर रहे होते हैं, हम किसी से बुरा कर रहे होते हैं तो वो भी रिटर्न वहीं से मिल रहा होता है। लेकिन हम इतने भटके हुए लोग हैं, तो जो हमारी मसाइल और परेशानियों का हल है वो भी बेशक सिर्फ कुरान पाक से मिलता है, अल्लाह ताला के कलाम से मिलता है। हाजी साहब अब यही बात कर रहे थे कि यकीन के साथ, यकीन एक अमल के साथ पढ़ोगे तो डेफिनेटली रिजल्ट तो फौरन मिलेगा, है ना। अल्लाह करे कि हम लोगों में यकीन कामल हो जाए, लेकिन यहाँ तो यकीन कामल बहुत बड़ी बात है, यहाँ तो यकीन का वजूद भी नहीं होता है सब में, नहीं कुछ लोगों में, ठीक है ना। यहाँ तक कि भी मैं आपको बताऊं कि मुझे एक जनी कोफ्त होती है, एक शख्स को गोद में उठा के लेके आते हैं, 4 बंदे लेके आते हैं, वो उसकी सांस नहीं आ रही होती है, उसका इलाज शुरू होता है, वो 2 दिन के बाद वो चल के आ रहा होता है, ठीक है। और फिर तीसरे दिन वो बस में खुद बैठ के आ रहा होता है। उससे पूछे भाई तबीयत कैसी है, बोला कुछ फर्क तो लग रहा है। अच्छा, कुछ फर्क तो लग रहा है, यानी कि जब तुमने लोग उठा के लेकर आ रहे थे, तेरी सांस नहीं रुक रही थी और कलमा पढ़ते हुए लेके आ रहे थे, आज तू बस में बैठ के आ रहा है, तो ये नहीं कह रहा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आबा करम है कि मैं ठीक हूँ, मुझे शिफा मिल रही है, अल्लाह का शुक्र नहीं अदा कर रहा है, कहता हाँ कुछ फर्क तो है। मैंने कहा कि कुछ फर्क है, अल्लाह के बंदे तुम्हें इतनी शिफा मिल चुकी है। कहने का मकसद है कि यकीन हमारा कमजोर है। हम गिले शिकवों में ज्यादा अल्लाह ताला से मतलब ये कहते रहते हैं हमारे पास ये नहीं है, जब हमें वो मिल जाता है जिसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत होती है, उस वक्त हम शुक्राने के लिए और शुक्र अदा करने के लिए उतने बेचैन होते हैं, गिले के लिए तैयार। चंद लोगों को देखें 100 में से 2 से 3% हैं जो आते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूं, वो आके कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र है साहब, हमें रब ने बहुत शिफा दी, हमने कराची छान मारी या दुनिया छान मारी, हमें डॉक्टरों से फायदा नहीं हुआ, हकीमों से फायदा नहीं हुआ, किसी से नहीं हुआ, हमें अगर फायदा मिला तो अल्लाह की कलाम से, कुरान से मिला, कुरान से, ठीक है ना। मैं बता दूं कि अगर हम इस बात को समझें, हमारा अव्वल आखिर कुरान ही है। मेरा मानना ये है कि मेरी दुनिया भी कुरान है, मेरी कब्र भी कुरान है, मेरा मैशर भी कुरान है, मैं ये मानता हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। और मेरा कहना यह है कि हर मुसलमान को भी ये मानना चाहिए और इस पर अमल करना चाहिए, ठीक है ना। वो बोलते हैं कि जो अमल करने वाला है वो कामयाब है, वो बेअमल जो है वो नाकाम है। बिल्कुल सही बात है। और मैं तो जो हाजी साहब की सारी बात नहीं है उन पर भी अब लोग गौर करें, उनको समझे, थोड़ा सा ये देखें कि हम जो गिले शिकवे के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं और अल्लाह ताला से हर वक्त ये कि जो अच्छा हाल भी होगा, और हम जुबान पे क्या है कि खुश नहीं है, हालात इतने बुरे हैं, ये बुरा है, वो बुरा है, और जबकि उन लोगों को नहीं देखते जो हमसे निचले लोग हैं, जो बेचारे ऐसे जिनके पास खाने को भी कुछ नहीं है। तो रमज़ान का ये जो महीना है जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ दर्स ही यही मिलता है, क्योंकि अल्लाह ताला को हमारी भूख प्यास तो चाहिए नहीं, हमें दर्स यही मिलता है, उनको देखो, उनसे सीखो और फिर कहो कि तुम ना शुक्र हो। ये सारी चीज़। हाजी साहब टाइम भी हमारा यहाँ पे बिल्कुल खत्म हो, कुछ कहना चाह? मैं कहना चाह रहा हूँ, देखो अल्लाह हमें हिदायत है, हम नेक इंसान बन जाए तमाम मुसलमान। बिल्कुल। यहाँ दुख है कि इस्लाम को पीछे छोड़ दिया और अपनी मर्जी लेके आगे चल अपनी मर्जी की, ठीक है ना, इसको छोड़ दें। अब देखें मैं बताऊँ, आज ये आलम है कि हमारे हर जगह पे पर्चियां पहुंची हुई हैं, हर जगह पर्ची पहुंची हुई, जो हम लोग जिस जहाँ देना होता है दे चुके हैं, इसके बावजूद भी जहाँ दे चुके हैं, जिनको देने जो हकदारों दे चुके हैं, वो आके कहने खड़े होते हैं कि तुम्हें जीना है या नहीं जीना है, पैसा अदा कर दो। यही चीज अगर सही हो जाए तो सब मुसलमान देखें, वो आने वाला कौन है, मुसलमान मांग किस रहा है, मुसलमान से मांगने वाला मुसलमान है। क्या मुसलमान इसलिए गए वो सदका ज़कात खिलाते खाने के लिए गए, उनका ज़िया माशिया भी ये। दुख होता है कि यार मुसलमानों आप अल्लाह को याद करो, रमजान का महीना है, लेकिन वो कहते नहीं हमें ही चाहिए। बिल्कुल। तो अगर इस बात पे अमल करके देख लें, आपको खुद ब खुद एक अपनी जिंदगी में चेंज नजर आएगा, जो हर तरफ की जो अफरा तफरी और बेचैनी बेसुकूनी आपको नजर आएगी, वो इंशाल्लाह खत्म भी हो जाएगी। हाजी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ रहे, बहुत अच्छा लगा से बात करके भी, और आप लोग का भी बहुत शुक्रिया। और जनाब सही जवाब है सूरह नमल में 2 बार बिस्मिल्लाह शरीफ आई है, और सादिया आप हैं आज की विनर। तो अब वाई पे कांटेक्ट कर सकती हैं और अपना गिफ्ट यहाँ से ले जा सकती हैं। अपना आप सब लोग बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी, एक सवाल के साथ, टॉपिक के साथ, एक गेस्ट के साथ, और अनद होगी आपके साथ। अल्लाह हाफिज़।